बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन ने ऐलान किया कि अब तक जितने चैलेंजर टैंक यूक्रेन को देने का वादा किया था, अब उससे दोगुना टैंक यूक्रेन को देगा। यूक्रेन में ब्रिटेन के राजदूत ने ये घोषणा की है। यूक्रेन को पहले ब्रिटेन से 14 चैलेंजर 2 टैंक मिलने थे। नई घोषणा के बाद कीव को 28 चैलेंजर 2 टैंक मिल सकते हैं। रूस के टैंकों की बर्बादी की कहानी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन क्या अब की बार भी जेलेंस्की को मिलने वाले टैंक पुतिन की सेना पर पहले की तरह भारी पड़ेंगे? या रूस की आर्मी ने अमेरिका टैंकों को तोड़ निकाल लिया है? यूक्रेन पर रूस के बारूदी हमलों के बीच अमेरिका से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। खबर ऐसी है जो यूक्रेन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सदमा देने वाली है। खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को एब्रम्स टैंक देने का फैसला बेमन से किया। जो बाइडेन ने यूक्रेन को एब्रम्स देने का फैसला जर्मनी के दबाव में किया। जर्मनी ने शर्त रखी थी कि वो लेपर्ड 2 टैंक तभी देगा जब अमेरिका भी यूक्रेन को एब्रम्स देगा। और अमेरिका के एब्रम्स टैंक इस साल तो छोड़िए, अगले साल भी यूक्रेन तक पहुंचने की उम्मीद ना के बराबर है। इस विस्फोटक खबर का सोर्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन है। पूरी खबर डिटेल के साथ आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप इससे भी बड़ी खबर देखिए जो रूस से आई है। मुमकिन है कि इस खबर को देखने के बाद जो बाइडेन यूक्रेन को एब्रम्स टैंक देने का फैसला ही वापस ना ले लें। रूस के अमीर कारोबारियों ने पहले एब्रम्स और लेपर्ड 2 जैसे टैंकों पर कब्जा करने या फिर उसे बर्बाद करने के लिए इनामों का ऐलान किया। और अब रूस की तरफ से वो वीडियो प्लान भी सामने आ गया है जिसमें एब्रम्स को बेकार और बर्बाद करने का पूरा तरीका दिखाया गया है। रूस से आए इस वीडियो प्लान को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से ज्यादा जो बाइडेन के लिए देखना जरूरी है। अमेरिका से यूक्रेन एब्रम्स टैंक पहुंचेगा या नहीं, ये पक्का तक नहीं है, लेकिन रूस ने इस टैंक को बेअसर और बेकार करने का पुख्ता प्लान तैयार किया है। टैंक का कौन सा हिस्सा अभेद्य है, इसकी तारीफ रूस की जुबान से सुनने की बजाय अमेरिका के लिए इसकी कमजोर कड़ियों को देखना अहम है। ये एब्रम्स टैंक है जो अगर यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंचा तो रूस की तरफ से कुछ इस तरह से आसमान से अटैक होगा। टारगेट पर एब्रम्स के इंजन और एमुनिशन स्टोरेज होंगे जिन्हें ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। रूस के प्लान में वो हथियार पहले से फिक्स हैं जिसके जरिए एब्रम्स को बेकार किया जाएगा। रूस के प्लान के मुताबिक ड्रोन की मदद से हैंड ग्रेनेड के जरिए इंजन और एमुनिशन स्टोरेज को बर्बाद कर दिया जाएगा। इंटरनेट पर व्लादिमीर पुतिन समर्थक ग्रुप रेबर की तरफ से रिलीज ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है जिसमें दिखाया गया है कि एब्रम्स टैंक कैसा है, इसकी ताकत और कमजोरी क्या है। एक ऐसी वॉर मशीन जिसके बारे में कहा जाता है कि इस टैंक को बर्बाद करना बेहद मुश्किल है। उसी टैंक को तबाह करने का प्लान रूस की तरफ से 26 फरवरी को रिलीज किया गया। इत्तेफाक ये कि जिस दिन अमेरिका ने यूक्रेन को 31 M1A2 एब्रम्स टैंक देने का ऐलान किया, ठीक उसके 1 महीने बाद पुतिन समर्थक ग्रुप रेबर ने इस टैंक को बर्बाद करने का प्लान सरेआम कर दिया। वीडियो की शुरुआत में एब्रम्स टैंक की ताकत का भरपूर बखान किया गया है। इसे नाटो का सबसे शक्तिशाली टैंक बताया गया है। इसके ताकतवर कवच की तारीफ करते हुए अचानक सुर बदला और फिर एक झटके में 2 टू का ऐलान हुआ कि एब्रम्स कोई अभेद्य टैंक नहीं है और इसे दूसरे टैंकों की तरह ही नाकाम किया जा सकता है। वीडियो के मुताबिक एब्रम्स के आगे के हिस्से को भेदना नामुमकिन जैसा है, जबकि ऊपरी हिस्से पर हमला करना सबसे आसान है। दावे के मुताबिक हमलावर इस टैंक के ऊपरी हिस्से को हैवी मशीन गनों और ग्रेनेड लॉन्चरों से निशाना बना सकते हैं। इसी तरह से फ्यूल टैंक और क्रू मेंबरों पर भी हमला किया जा सकता है।
सबसे आसान है एब्रम्स के इंजन और एमुनिशन स्टोरेज को टारगेट करना, जिसे ड्रोन की मदद से बर्बाद किया जा सकता है। एब्रम्स के ऊपरी हिस्से को कुछ इस तरह से बेकार किया जा सकता है। वीडियो के मुताबिक हमला करने को तो अगल बगल से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके टैंक पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे मारक हमला इस टैंक को आसमान से निशाना बनाकर ही किया जा सकता है। जाहिर है, इस वीडियो के जरिए रूस ने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका के एब्रम्स टैंक का कवच भेदा जा सकता है। अमेरिका का यह टैंक अभेद्य नहीं है, इसे नाटो के ही देश क्रोएशिया के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। Sve njemačke tenkove ćemo tamo poslati, s obzirom da ovih sovjetskih kojih je bilo više od 1000, više nema. Uništeni su. Ista sudbina čeka i ove tenkove, da se ne lažemo. Ruski gore, američki gore. क्रोएशिया के राष्ट्रपति के मुताबिक टैंक चाहे अमेरिका के हों या फिर जर्मनी या ब्रिटेन के, यूक्रेन युद्ध में उनका हश्र बहुत बुरा हो सकता है। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने कुछ आंकड़े भी दुनिया के सामने रखे थे। नाटो के सदस्य क्रोएशिया के मुताबिक अमेरिका के एब्रम्स टैंक सीरिया और इराक में जल रहे हैं। इराक ने अमेरिका से 300 एब्रम्स टैंक खरीदे, इनमें से 100 एब्रम्स जल चुके हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने तो यह भी दावा किया कि ये टैंक कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। सही हालात और सही दिशा से वार करने पर इन टैंकों को जलाना बेहद आसान है। हालांकि जो बाइडेन ने यूक्रेन को 31 एब्रम्स टैंक्स देने के ऐलान के वक्त इसकी शान में कसीदे पड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. They're also extremely complex to operate and maintain. So we're also giving Ukraine the parts and equipment necessary to effectively sustain these tanks on the battlefield. लेकिन इस ऐलान के फौरन बाद पुतिन के प्रवक्ता ने बाइडेन के इस दावे को बेदम साबित करने की कोशिश की। क्रेमलिन में डंके की चोट पर ऐलान किया कि रूस नाटो के अभेद्य समझे जाने वाले टैंकों को भी बाकी हथियारों की तरह ही बर्बाद कर देगा। Я убежден, что многие специалисты понимают и абсурдность и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный. Вот. А главное это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам. रूस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सच यह है कि एब्रम्स में वो ताकत है जो एटमी वॉर की वजह भी बन सकती है। दरअसल एब्रम्स टैंकों से यूरेनियम के गोले फटते हैं, जिसे युद्ध की भाषा में यूरेनियम बुलेट कहा जाता है। एब्रम्स टैंक यूरेनियम से लैस गोलों को दाग सकता है। इसमें 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की बंदूक भी लगी है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकता है। पहले तो अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने सुपर टैंकों को देने में आनाकानी की, हिचकिचाहट दिखाई। फिर बहुत कशमकश के बाद अमेरिका ने 31 एब्रम्स टैंक यूक्रेन भेजने का फैसला किया, तो जर्मनी ने 14 लेपर्ड 2 टैंक ज़ेलेंस्की को देने का ऐलान किया। ब्रिटेन भी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन की सेना को देने की बात कही है। ऐसे में अब डायरेक्ट पुतिन तो नहीं, लेकिन उनके करीबियों ने नाटो के इन टैंकों के यूक्रेन पहुंचने से पहले इसे बर्बाद करने या फिर पकड़ने पर भारी भरकम इनामों की घोषणा कर दुश्मनों के कैंप में खलबली मचा दी है। मशहूर एक्टर और प्रेसिडेंट पुतिन के पक्के समर्थक इवान ऑक्लॉबेस्टन ने रूस की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इनामों का ऐलान किया है। इवान ने अपने ब्लॉग में लिखा कि उन्होंने हर बर्बाद एब्रम्स के लिए 10 मिलियन रूबल यानी 1,41,814 अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। रूस के उस जांबाज जवान को करोड़पति बनने का मौका मिलेगा जो नाटो के टैंकों को बर्बाद करेगा या फिर उस पर कब्जा करेगा। आने वाले महीनों में रूस की सेना को यूक्रेन की जंग में नाटो के टैंकों से मुकाबला करना है, लेकिन उससे पहले ही रूस की मीडिया में एब्रम्स और लेपर्ड 2 जैसे टैंकों की कमजोरियों पर बड़े पैमाने पर कवरेज जारी है। इसके साथ ही रूस के जवानों को इन टैंकों पर कब्जा जमाने या फिर उन्हें तबाह करने के लिए हौसला अफजाई की जा रही है।
रूस की कंपनी फोर्स ने भी पहले एब्राम्स या लेपर्ड 2 टैंक को बर्बाद करने वाले को 5 मिलियन रूबल यानी 70,906.89 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने का ऐलान किया है। रूस के कुछ टेलीग्राम चैनलों में तो युद्ध के मैदान में अमेरिका के पहले इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल M2 ब्रैडली को बर्बाद करने वाले जवान को 1 मिलियन रूबल यानी 14,181.38 अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। युद्ध के मैदान में एब्रम्स का क्या अंजाम होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब ये टैंक यूक्रेन पहुंच जाए। फिलहाल तो इसके यूक्रेन पहुंचने की आशंका पर ही बादल मंडरा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को एब्रम्स देने का फैसला मजबूरी में लिया, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने के एवज में अमेरिका के सामने एब्रम्स देने की भी शर्त रखी थी। सुलिवन के मुताबिक अमेरिका की सेना एब्रम्स को यूक्रेन भेजने के खिलाफ थी, लेकिन जर्मनी के दबाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एब्रम्स देने का ऐलान किया। जर्मनी के 4 लेपर्ड 2 टैंक पोलैंड से यूक्रेन पहुंच चुके हैं, लेकिन अमेरिका की सेना के मुताबिक एब्रम्स तो इस साल या अगले साल तक भी यूक्रेन पहुंचने के आसार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जो बाइडेन यूक्रेन को एब्रम्स देने से इनकार भी कर सकते हैं, और क्या इसकी वजह व्लादिमीर पुतिन के समर्थकों की धमकी तो नहीं बनेगी?